गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 जो कि क्या है आपका पॉलिनोमियल्स। ओके, तो आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ एक्सप्रेशंस की। ठीक है, जैसे कि मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद इसके हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे है जैसे कि हमारे पास पहले x प्लस वाई की होल स्क्वायर जो क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होती है। ऐसे ही इसी तरीके से x माइनस वाई की होल स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तीसरे होते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये एक्सप्रेशंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारे के सारे क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक तरीके के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको पता होंगे जिसके अंदर दो वैल्यूज़ जो होती हैं वो काम करती है। एक होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं अपनी, एक होती है हमारी कांस्टेंट वैल्यू और दूसरी होती है वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि जैसे मानो सपोज करो कि मैं एक वैल्यू लिखती हूँ जो है आपकी एक्सप्रेशन है हमारे पास, जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो इक्वेशंस होती हैं उनको किस बेसिस पे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, किस पे क्यूबिक कहते हैं और किसको मोनोनोमियल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये जीरोस पॉलिनोमियल्स कब कहते हैं, बायनोमियल्स कौन होते हैं, ट्राइनोमियल्स। तो ये हम अभी बात करेंगे। जैसे ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, इस एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा है कि आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू भी है और ऐसे टर्म्स भी है जिनके पास क्या है अपने वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या हैं, वेरिएबल्स की हम बात करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए से लेकर जेड तक में जो भी हमारे पास वैल्यूज़ क्या होती है कंसीडर की जाती है यहाँ पे ऐसे किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को, किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। दूसरी होती है हमारी कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, किसी भी अदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ नहीं लिखी जाएगी। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 है, 5 के पास कोई भी हमारे पास ए से लेके जेड तक में कोई भी ऐसी वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई, कोई भी हमारे पास ऐसा सिंबल नहीं लिखा हुआ है ए से लेके जेड तक में से। ठीक है, कोई भी यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, एल्जेब्रा नहीं लिखी हुई है, इसकी वजह से 5 जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ओके, इसी तरीके से 5 जो होता है वो क्या हो जाता है, हमारा कांस्टेंट हो जाता है। अब हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ टर्मोलॉजीज पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ेंगे हम, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे और फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, पॉलिनोमियल के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें भी इसमें पढ़नी है। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल्स जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको लिख दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए बी सी ये तीनों के तीनों आपके क्या होंगे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगे, जहाँ पे एक्स और वाई जो होंगे ये क्या होंगे, आपके वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है हम बात कर रहे हैं सिर्फ वन वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे आपका एक्स भी है और वाई भी है। इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल दो वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, अगर हम इसे वन वेरिएबल में लिखेंगे तो किस तरीके से, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू में 0 लिखा जाएगा ये। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेरिएबल के तौर पे x है हमारा। ठीक है, वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, सिर्फ x कर रहा है। ए और बी हमारे पास क्या होंगे, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे मैं इसे लिख दूँ 2x प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। तो ये भी क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है जो कि क्या है, वन वेरिएबल में है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल के तौर पे कौन काम कर रहा है, 5x काम कर रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं। ये तो आपको पता है ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल के साथ में जो वैल्यू लिखी रहती है इसको हम, इसका क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट्स। इस वाली टर्म को जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। इसके ऊपर जैसे कि मान लो 1 है, यहाँ से 1 लिखा हुआ है ना, एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पावर में क्या है, इसके सर पे 1 लिखा हुआ है। तो ये जो वैल्यू इसके ऊपर लिखी रहेगी, अपर साइड पे लिखी रहेगी, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इसकी पावर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सारी चीज़ें मिलके ही क्या बनता है, हमारा एक पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब टर्मोलॉजीज़ की बात करते हैं कि टर्म्स के बेसिस पे हम इसको कैसे क्लासिफाइड कर लेते हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल्स को दो बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है, एक उनके टर्म्स के बेसिस पे और दूसरा होता है उनकी पावर की बेसिस पे। तो पहले हम बात करेंगे टर्म्स बेसिस पे। ओके,
टर्म्स बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो टर्म्स बेसिस पे सबसे पहले आता है हमारा जिसको हम कहते हैं मोनोनोमियल्स, ठीक है, यस, जिसको आप क्या कह सकते हो, पहला हम लिख लेते हैं जिसको हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, या इसी को आप क्या कहते हो, ज़ीरो पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हो। इसका दूसरा नाम क्या होता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ज़ीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 5, ठीक है, 3, और उसके बाद कोई और वैल्यू लिख लो आप, जैसे कि -2। ये सारे के सारे इस तरीके के क्या होंगे, ज़ीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे, क्योंकि इसके पास अपनी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके अंदर जो किसका काम कर रही हो, यहाँ पे वेरिएबल्स का काम कर रही हो, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे आता है जैसे जिसको हम कहते हैं मोनोमियल्स, ठीक है। मोनोनोमियल्स क्या होते हैं हमारे पास, मोनोनोमियल्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक टर्म्स हो। ये ज़ीरो पॉलिनोमियल्स था, टर्म बेसिस पे हमारा सबसे पहला आ जाता है जिसको हम कहते हैं मोनोमियल्स, ठीक है। और ज़ीरो पॉलिनोमियल्स मैंने आपको कांस्टेंट टर्म बताने के लिए बताया था। मोनोमियल्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे, मान लो 5x लिख दिया, ठीक है, 3y लिख दिया, 4z लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके मोनोमियल्स होंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, एक ही टर्म है। टर्म हम किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया 5x + 2, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जब भी हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन काम करेगा, ऑपरेशन कैसे, जैसे कि प्लस या माइनस, सब्ट्रैक्शन या एडिशन, इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन दो नंबर्स के बीच में अगर लग जाएगा तो समझ जाना कि वो क्या है, दूसरी टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ 5x + 2 है, तो ये क्या है, हमारे पास दो टर्म्स बन गई ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका दो टर्म्स बन गई यहाँ पे, एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, तो ये आपका मोनोनोमियल नहीं होगा, ये क्या होगा, आपका बायनोमियल हो जाएगा, ठीक है। मोनोनोमियल्स कौन से होंगे, जैसे कि इसके पास है एक ही टर्म है, ये भी एक ही टर्म में लिखा है, ये भी एक ही टर्म में लिखा है, तो ये क्या होंगे, सारे के सारे हमारे मोनोमियल्स होंगे। लेकिन ये मोनोनोमियल्स नहीं होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं बायनोमियल्स, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है बायनोमियल्स, जिसके अंदर क्या हो जाए, हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म्स हो जाए, जैसे 5x + 2 था, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे बायनोमियल्स। ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ मान लो 9x² + 3x लिख दिया मैंने, तो ये भी क्या है, बायनोमियल्स है इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर कोई और वेरिएबल नहीं है ना, तो कोई और वेरिएबल नहीं होगा, तो इन वन वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तीसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं हमारे, बेसिकली जिनमें अब 3 टर्म्स आ जाएंगी। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ लिखा 9x² + 3x + 4, तो इसके अंदर टोटल देखो कितनी टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएंगे, ट्राइनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x⁴ 3x + 2x², ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे ट्राइनोमियल्स हो जाएंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगी, जब सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी उससे छोटी, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिख देती कि 4x⁴ + 2x² + 3x, तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ आ गई होगी। सबसे बड़ी पावर रखी जाती है, फिर उसके बाद उसकी छोटी पावर, फिर सबसे छोटी पावर्स रखी जाती है। तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल्स हो गए, क्योंकि इनके अंदर क्या आ रहे हैं, सबके अंदर 3 टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। अब पावर बेसिस पे हम करते हैं, तो पावर बेसिस पे किस तरीके से हो जाएगा, तो पावर बेसिस पे हम कर लेते हैं। तो पावर बेसिस पे हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहला आता है जिसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल भी कह सकते हो आप इसे, बट बेसिकली ये ना इक्वेशंस होती हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाता है, इक्वल्स टू में 0 लग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर इक्वेशंस ही लिख देते हैं हम इसे। तो लीनियर इक्वेशंस आपके बेसिकली होते क्या हैं, लीनियर इक्वेशन होते हैं जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाए ax + b = में 0, तो इनको क्या बोला जाता है, लीनियर बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास लीनियर हो जाएगा, ठीक है।
जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x + 2 लिखा हुआ था। तो यहाँ देखो इसको हम किसके बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं, मैंने आपको बताया था कि पावर के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी जो हमारा वेरिएबल है उसके सबसे हाईएस्ट पावर देखो कितनी है। तो यहाँ पे इस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर 1 है। जब भी किसी भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर अगर 1 हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है, या उसी को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं अगर इक्वल्स टू में 0 आ जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारी क्या होती है बेसिकली, जैसे ही हमारे पास ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये होती है, क्वाड्रेटिक की होती है ax² + bx + c इक्वल्स टू में 0, जहाँ पे ये जो होता है हमारे पास a का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और c जो होता है वो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको पता होगा जैसे कि इसमें दिख रहा होगा आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x² + 3x + 4 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, x है, x की सबसे हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 2 है। तो दो होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशंस। तो क्यूबिक इक्वेशंस बेसिकली किस तरीके की होती हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d इक्वल्स टू में 0। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। जैसे बेसिकली मैं इसको लिख दूं, अगर मान के चलो मैंने एक इक्वेशन लिखी 9x³ + 4x² + 3x + 5 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x³ का कोफिशिएंट 9 है, x² का कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट 3 है, और 5 एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इनके कोफिशिएंट्स भी निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में कह देता है कि ये आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इसके साथ इसको कंपेयर करके a, b, c और d की वैल्यू बताओ। तो अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगी a की वैल्यू 9 मिल जाएगी, b की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी, c की वैल्यू आपको 3 मिलेगी, और d की वैल्यू यहाँ से 5 मिलेगी। हमें ये कैसे पता चला, x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a है, और a की यहाँ पे वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 9। जो x³ के साथ लिखा होगा वो a होता है, x² के साथ जो लिखा होगा वो b होता है, और x के साथ जो लिखा होता है वो c, और खाली जो लिखा होता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म यानी d होता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या थे, स्मॉलेस्ट टर्म्स थे, कुछ टर्मोलॉजी थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम पहली एक्सरसाइज करेंगे अपनी 2.1। अब 2.1 की बात कर लेते हैं। तो इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच इज नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अब मैं आपको ये ऐसे ही बता देती हूँ। इसमें हमें बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स जो है वो वन वेरिएबल में है और कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में नहीं है। तो पहला आपको दिख रहा होगा 4x² - 3x + 7 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ x है, x के अलावा और कोई तो वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल हमारा वन वेरिएबल में है। ओके, ऐसे ही आप अगर सेकंड को देखोगे तो सेकंड में सिर्फ y आ रहा है, y के अलावा तो और कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रूट क्या है, रूट में t है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √t लिखा हुआ है, और यहाँ पे t लिखा हुआ है। जब भी हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है वन वेरिएबल या टू वेरिएबल में तभी कंसीडर किया जाता है जब उसकी पावर जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा t जो है इसकी पावर जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर में नहीं है, जब नेचुरल नंबर या होल नंबर्स में होनी चाहिए। ठीक है, होल नंबर्स में भी नहीं है इसके अंदर। जब होल नंबर्स में नहीं है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है y जो है, अगर हम इसे ऊपर लेके आएँ तो क्या हो जाएगा, y + 2 और यहाँ पे y की पावर -1 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये भी क्या होगा, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि -1 हमारे पास होल नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे x, y और t है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, तो इसका मतलब ये भी हमारा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे कहता है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² के हमें कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 है, +x² + x है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जब क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट लिखेंगे तो किस तरीके से तो यहाँ पे जो हमारा x² है इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपके हिसाब से। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास नंबर है इसके साथ वाला जो नंबर है वही क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट। तो x² के साथ में क्या लिखा हुआ है, जिसके साथ कोई भी नहीं होता हमेशा याद रखना उसके साथ 1 होता है। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। इसी हिसाब से दूसरा हमारा एक्सप्रेशन है
तो दूसरा जो है हमारे पास वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हमसे कोफिशिएंट किसका पूछ रखा है, एक्स स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब जैसे इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसके अंदर हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो बेसिकली π/2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये इक्वेशन दिख रही होगी, √2x - 1 है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर है नहीं तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। ध्यान से देखना है, इसमें एक चीज़ तो बोली है इसने बायनोमियल, और दूसरा डिग्री जो है वो 35। डिग्री क्या होती है, उसकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, और दूसरा कहता है एंड वन ऑफ द मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और एक मोनोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। इन दोनों का ही हमें क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। अब हमें क्या लेना था, एक बायनोमियल, ठीक है, विद डिग्री कितनी करनी थी हमें, तो डिग्री करनी थी इसकी 35। तो अब देखो ध्यान से, एक तो पहला बायनोमियल है, बायनोमियल का मतलब 2 टर्म्स है ना, टर्म्स कितनी, 2। 35 है, 35 का मतलब क्या है, पावर कितनी चाहिए हमें, 35। तो 2 टर्म्स हम कैसे लिख सकते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 5x + 4 लिख दिया। अब देखो 2 टर्म्स तो मैंने कंप्लीट कर दी, अब पावर मेरे को क्या चाहिए, वेरिएबल की 35, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया x की पावर 35। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो गया, एक बायनोमियल। अब इसको अगर स्टैंडर्ड तरीके से लिख दे 4x की पावर 35 + 5x। आप चाहो तो कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिसमें हम लिख लेंगे इसे 3x की पावर 35 + 2। ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो आप चाहो तो इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरे में कहता है कि मोनोनोमियल क्या होना चाहिए, एक तो वो मोनोनोमियल होना चाहिए, ऑफ डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी, तो डिग्री उसने बोल रखी है कि डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो मोनोनोमियल का मतलब टर्म्स देख लो, एक टर्म चाहिए हमें। ठीक है, और डिग्री है दैट मीन्स हमें ये क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो एक टर्म और डिग्री कितनी होनी चाहिए, तो मान लो जैसे मैंने इसको लिख दिया 5x की पावर 100। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो सिर्फ x की पावर 100 भी लिख सकते हो इसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप चाहो तो जो भी एग्जाम्पल ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें इन पॉलिनोमियल्स की क्या करनी है, डिग्री फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया डिग्री जो होती है किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। इसके अंदर देखो कौन वेरिएबल है हमारे पास, 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है वो x है, और x की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, 3। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास, 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3। इसमें देखो इसमें वेरिएबल है y, और y की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे देखो हमारे पास वेरिएबल कौन है, t जो है, t की पावर यहाँ पे क्या है, 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 3x है, यहाँ पे नहीं है, कोई भी वेरिएबल है यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 0। ओके, अब क्लासिफिकेशन करना है कौन से लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है और कौन से क्यूबिक है। तो जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर 1 होगी वो लीनियर हो जाएगा, 2 होगी क्वाड्रेटिक, और 3 होगी तो क्यूबिक। यहाँ देखो यहाँ पे हमारा वेरिएबल x है और इसकी सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। इधर ही देखोगे आप तो यहाँ पे वेरिएबल x है और x की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। इसी तरीके से ये हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और इसमें सबसे हाईएस्ट पावर देखो वेरिएबल की कितनी है, 1 है, तो ये हमारा लीनियर हो जाएगा। ये भी हमारा लीनियर हो जाएगा क्योंकि t वेरिएबल है और t की पावर इसमें क्या है, 1 है। ये हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा क्योंकि r वेरिएबल और r की पावर कितनी है, 2। यहाँ पे x जो है, x वेरिएबल है और x की पावर कितनी है, 3। तो इस तरीके से हमारी 2.1 एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।